आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न हमारा है, हमें गद्यांश दिया है, उस पर आधारित हमसे प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, गद्यांश किस बारे में है? वृत्तीय गति के बारे में है, एक समान वृत्तीय गति। ठीक है, कह रहा है कि जब कोई वस्तु एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर चलती है तो इस गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। इसकी परिभाषा होती है, आप जानते हैं। ठीक है, एक समान वृत्तीय गति में वस्तु की चाल नियत रहती है किंतु वेग परिवर्तित होता रहता है। आपको पता है, क्योंकि दिशा परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, वृत्तीय चाल में वेग परिवर्तन होने के कारण उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इस त्वरण की सदैव दिशा जो है सदैव वृत्ताकार पथ के केंद्र की ओर होती है। ये भी आप जानते हैं, जिसे हम लोग अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं, क्योंकि हमेशा केंद्र की तरफ होता है। इसे किसने दिया था? इसको सर्वप्रथम एक डच वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्रिश्चियन हाइगेंस। ठीक है, उन्होंने 1673 यानी 1673 में दिया था। ठीक है, प्रकाशित करवाया था। उन्होंने इसका सूत्र भी बताया था कि ए बराबर क्या होता है, v² या r ओमेगा स्क्वायर हमारा होता है, क्योंकि v बराबर r ओमेगा होता है। ठीक है, अब इसको पढ़कर हमें इसके बाद त्वरण को प्रदान करने वाले बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। इसकी दिशा भी बल के केंद्र की ओर होती है, बल की दिशा भी केंद्र की ओर होती है। अब इससे हमें प्रश्न का उत्तर देना है। हमारा प्रश्न है कि एक वृत्तीय मेज पर एक गोली रखी हुई है। ठीक है, मेज को घुमाने पर क्या होगा? 3 ऑप्शन है। पहला है कि यदि मेज घर्षण रहित और गोली हमारी चिकनी हो। ठीक है, तो मेज हमारा कैसा है? वृत्तीय है। ठीक है, मान लेते हैं हमारा कोई मेज है, ये वृत्तीय मेज है। ठीक है, इस पे क्या रखा है? एक कोई गोली रखी हुई है। ठीक है, ये छोटी सी गोली मान लेते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है कि अगर मेज हमारा घर्षण रहित और गोली चिकनी हो, तो अगर मान लो मेज हमारा क्या है? घर्षण रहित है, मतलब कोई घर्षण बल उस पर गोली पर नहीं लग रहा है। ठीक है, घर्षण रहित है तो क्या होगा? घर्षण बल, अगर कोई घर्षण नहीं लगेगा तो उस पर कोई अभिकेंद्र बल नहीं मिलेगा उसको। गोली को कोई अभिकेंद्र बल प्राप्त नहीं होगा। इससे क्या होगा? ये हमारा कोई बल प्राप्त नहीं होगा तो क्या होगा? ये रुक नहीं पाएगी इस पर, तो क्या होगा? लुढ़क कर हमारी बाहर गिर जाएगी। ठीक है, अभिकेंद्र बल नहीं मिलने से लुढ़क कर बाहर गिर जाएगी। ठीक, दूसरे में है कि यदि मेज और गोली दोनों घर्षण रहित नहीं है, मतलब घर्षण उसमें कुछ उपस्थित है। ठीक है, तो अगर घर्षण मौजूद है तो मतलब क्या करेगा? जब हम इसको घुमाएंगे मेज को, तो क्या होगा? इसके जो है साथ मेज के साथ अगर कुछ घर्षण है तो उसकी गति का विरोध करेगा। ठीक है, तो क्या होगी? गेंद वहां पे रुकी रहेगी। ठीक है, गोली जो है रुकी रहेगी, तो मतलब क्या है? वो मेज के साथ घूमने लगेगी। ठीक है, तो मेज के साथ घूमने लगेगी, घर्षण के कारण ये मेज के साथ घूमने लगेगी। सी वाले पार्ट में क्या कह रहा है? सी में कह रहा है कि यदि मेज और गोली दोनों घर्षण रहित हो, मतलब घर्षण नहीं हो, क्योंकि तथा गोली को रस्सी से बांधकर मेज के कीली से बांध दिया जाए। ठीक है, मतलब क्या है कि एक मैंने यहाँ पे कोई कीली गाड़ दी, उसको रस्सी से गोली को बांध दिया इस प्रकार। ठीक है, घर्षण रहित होने के कारण अभी हमने पढ़ा कि लुढ़क कर बाहर जाना चाहेगा, लेकिन क्योंकि उसे अभिकेंद्र बल नहीं मिल रहा था, क्योंकि हमारा घर्षण यहाँ पे रहित हो। ठीक है, घर्षण नहीं है कोई। ठीक है, कोई घर्षण बल नहीं है, उसे बाहर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन यह है कि यहाँ पे रस्सी से बंधे होने के कारण, इसमें तनाव के कारण इसे आवश्यक अभिकेंद्र बल मिल जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा? हम जब मेज को घुमाएंगे तो क्या होगा? यह उसे वृत्तीय पथ में ये क्या होगी? ये गोली घूमने लगेगी। इसको केंद्र मानकर इसके चारों तरफ जहां से बांधेंगे उस तरफ हम मेज को घुमाने पे इधर घुमा रहे हैं, तो ऐसे इसके चारों तरफ घूमने लगेगी। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।